यहाँ भी नहीं है। वो अभी भी मनुष्य पर्याय पाकर के भी अभी भी धर्म ध्यान नहीं कर रहा है, अभी भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ना मंदिर जाना, ना पूजन करना, ना दर्शन करना आदि आदि, तो ना इधर है और ना उधर है। समझ गए ना मंत्री जी? और दूसरे तरह के लोग आज इस दुनिया में हैं, जिनको पाकर के हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज यहाँ कुछ नहीं है लेकिन वहां पर सब कुछ है। कौन है ऐसे? गुरुदेव ऐसे कहते हैं, ये दिगंबर मुद्रा, ये दिगंबर साधु कि जिनके पास आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन बंधुओं ये अपने सब कुछ छोड़ चुके राग देश से परे होते जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है लेकिन वहां पर सब कुछ है। ऐसे भी दुनिया के लोग और कहते हैं ऐसे ही साधु के, जिस कहते हैं क्षेत्र बनाए नहीं जाते, क्षेत्रों का निर्माण नहीं होता है, जब साधु चरण पड़े जग में तीर्थ होए। जहां पर इन साधुओं के चरण पड़ जाते हैं उस जगह एक तीर्थ का रूप ले लेते हैं। तो धन्य है वह पथरिया भूमि जहां के जन्मे वह बालक अरविंद ने जन्म लिया था, जिनका नाम अरविंद था। और कहते अरविंद का पर्यायवाची नाम क्या होता है? कमल। एक साधुओं के रूप में अपनी आत्मा को इतना कुंदन बनाया है, आज दल दल से निकल करके उनमें कमल में बैठने जा रहे हैं। और उस पथरिया की भूमि में सौभाग्य की ऐसे वहां के एक गौरव, और उनके चरण ही पड़ते ही जैसे ही मुनि अवस्था के चरण आचर अवस्था में मुनि बन करके गुरुदेव पथरिया भूमि में पहुंचे, उस भूमि में एक विरागोदय तीर्थ का निर्माण हो गया। बंधु तो कहते हैं, तो गुरुजी ऐसे त्यागी व्रती ऐसे संत साधु होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन यही दुनिया में इन जैसा धनवान कौन हो सकता है? आपने पढ़ा है, धन वाले कंगाल है गुरुवर, आप हो मालावा, सोना चांदी छोड़ के गुरुवर आप हुए निहाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर, आप हो मालाम। तो बंधुओं इनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन राग द्वेष से परे हो करके ये दुनिया के पीछे नहीं दौड़ते, दुनिया इनके पीछे दौड़ती है, क्योंकि इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। तो आज यहाँ कुछ नहीं है लेकिन वहां पर सब कुछ है। तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जिनके पास यहाँ तो सब कुछ है लेकिन वहां कुछ नहीं है। वे होते हैं जो धर्म से विहीन व्यक्ति। कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे, सम्यक्त से विहीन व्यक्ति तुमने पूर्व में पुण्य किया था बंधुओं, तो इस भाव में तुमने सब वैभव पाया है। धन होकर के भी अब तुम्हारा धर्म में मन नहीं लग रहा है, दान करने के कभी भाव नहीं होते हैं। तो बंधुओं जीवन में तुमने क्या किया? क्योंकि हमने अभी बताया कि पापी का पैसा विवादों में चला जाता है, लेकिन पापी का पैसा कभी वेदी में नहीं लगता है। जिसका वेदी बनवाने के भाव होते हैं, प्रतिमा रखने के भाव, सोच लेना मेरी पुण्य की कमाई है, मैं बहुत पुण्यशाली हूँ। क्योंकि पापी का पैसा वकीलों के में लग जाता है, लेकिन विधान कराने के उसके भाव नहीं होते। कहते हैं पापी का पैसा
डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन पापी का पैसा कभी दान में नहीं लग सकता है। अगर आपके भाव कभी दान देने के नहीं होते हैं तो ध्यान रखना भव्यात्माओं, समझ लेना अभी हमारी कमाई किसकी है, पैसा किसका है, पाप का। मेरे भाव नहीं हो रहे हैं तो लगता है भाव भी है लेकिन निकल नहीं रहा है, तो पाप कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए कभी भी ऐसी बात होती है, दान आदि करने के भाव आते हैं तो सबसे पहले दान देना चाहिए। कभी मुंह देखी नहीं कि वो देंगे, पहले देखते हैं वे समाज के मंत्री हैं कितना बोलते हैं, फिर हम बोलेंगे। कमेटी के कार्यकारिणी के, चतुर्मास कार्यकारिणी के मुख्य संयोजक हैं, देखते हैं कितने बोलते हैं, फिर बोलेंगे। नहीं, दान हमें तुरंत कहते हैं बिना दिए सोना नहीं, और दे दिया तो दे करके कभी रोना नहीं। कल शाम को बैठे थे, उस विराग उदय तीर्थ से आए हुए हमारे पत्रकार भरत भैया, पंडित जी, शैलेश जी आदि सभी लोग और भी बैठे थे। तो ऐसे ही एक पॉइंट छोड़ दिया, तो मैंने कहा, महिलाएं भी बैठी थी, मैंने कहा इतना भी मत जोड़ो कि नरकों में चले जाओ, और इतना भी मत छोड़ो कि सड़कों में आ जाओ। तो बंधुओं, दान की महिमा है। तो जो लोग यहाँ तो होता है जो तुमने पूर्व में किया था, आज तुम्हारे पास है, आज तुम्हारे घर में 10 कमरे दिखाई दे रहे हैं, नियम से तुमने किसी क्षेत्र में जाकर के एक कमरा दान में दिया होगा, इसलिए आज तुम्हारे घर में 10 कमरे दिख रहे हैं। आज तुम्हारी थाली में 8 प्रकार के व्यंजन आ रहे हैं, तो नियम से तुमने अष्टद्रव्य से पूर्व में भगवान की पूजन की होगी। इसलिए बंधु, आज तुम्हारी थाली में 8 प्रकार के भोजन आ रहे हैं। वह श्रावक खुश होकर के, गदगद होकर के, जो सम्यक दृष्टि होता है वह भगवान के चरणों में पहले पहुंचता है, और कहते हैं द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम भावास शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामा, कि वह शुद्ध भाव से द्रव्य को, शुद्ध द्रव्य, अच्छी से अच्छी द्रव्य को लेकर के जाता है कि भगवान मैं उत्कृष्ट पुण्यात्मक जीव के पास आया हूँ, 3 लोक के नाथ के सामने आया हूँ, मैं अच्छी द्रव्य चढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं, खाने के बासमती और चढ़ाने के, दुकानदार पर जाते हैं, किराना की दुकान में जाते हैं, किराना जो मालिक होता है वह पूछता है बाबूजी कौन से चावल चाहिए, पूजा के चाहिए कि खाने वाले। ओहो, इतना अंतर वह पूछ रहा है। वे कहते हैं बादाम रख दो, कौन सी बादाम चाहिए, पूजन की छोटी छोटी बादाम के खाने वाली मामरा कौन सी चाहिए, कौन कितने किलो की है खाने वाली, 500 रुपए किलो की, और पूजन की कितने की, कहते हैं 100-150 रुपए की। रख दो, कौन से भगवान को खाना है, ये छोटी छोटी रख दो। ओहो, इतने भाव, इस भावों से आप पूजन कर रहे हो, जिनके बदौलत आज तुम्हारे पास सारी दौलत है, उसी दौलत के लिए तुम भगवान के लिए टूटे चावल चढ़ाते हो, छोटी छोटी बादाम चढ़ा रहे हो। तो कहते हैं जैसी स्तुति वैसी स्थिति, जैसी स्तुति रहेगी वैसी। तो बंधुओं, हमें वह भक्त कीमती से कीमती वस्तु चढ़ाते हैं। देखो ऐसे धर्मात्मा जब बैठते हैं, पूजन करते हैं, कितनी सुंदर सुंदर द्रव्य पात्र आदि रख करके एक से एक
ऐसे नहीं, इतने अच्छे से पूरे सारे के सारे सेट लगा करके पूजन करते हैं बंधु। ऐसे ऐसे जीवों को, ऐसे गुवाहाटी वालों को मुझे लगता है जरूर भोग भूमि की प्राप्ति होगी। क्या बात है, बड़ी जल्दी ताली बज जाती। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य बंधुओं, वो चौथे प्रकार के जो अगर तीसरे प्रकार के इधर होता है लेकिन दान नहीं दिया तो इधर भोग लो, वहां तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और चौथे प्रकार के वे लोग होते हैं जो आज वर्तमान में यहाँ सभी लोग बैठे हैं कि आज यहाँ भी है और वहाँ भी है, अभी भी पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। वो गुवाहाटी तो ऐसी समाज है, मैंने जहाँ से भी हम निकल करके आए हैं, एमपी बहुत सारे प्रांत घूम करके आए, एमपी, झारखंड, यूपी, तो बिहार, बंगाल, सब जगह से निकल करके आए। जब मंदिर में जाते हैं तो ऐसा कोई स्थान नहीं जहां गुवाहाटी के नाम का पटिया न लगा। गुवाहाटी इतनी दानवीर समाज है और मुझे इतना विश्वास है, जैसे ही ये लोग भावना से आए हैं, गुवाहाटी वाले कभी भावना को भर करके ही भेजते हैं, यहाँ से खाली हाथ आप लोग नहीं जाओगे। इसलिए बंधुओं, आप सभी को जानकारी दी, विराग उदय तीर्थ में पूज गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रहा है। प्रेरणा गुरु जी की कुछ भी नहीं है, प्रेरणा तो हम लोगों ने गुरु जी से निवेदन किया था। जब हम लोग आचार्य श्री से कहाँ मिले थे, बना केकड़ी में मिले थे गुरु जी से, तब कौन सा सन था, 11 में 10 में मिले थे। आचार्य श्री से दर्शन किए थे। गुरुदेव चमलेश्वर पारसनाथ में पंच कल्याणक हेतु आ रहे थे, तो हम लोग ऐसे बैठे थे, तब मेरी ही भावना हुई थी। मैंने कहा था, गुरुदेव, हम लोगों की, हम शिष्यों की भावना है कि हम लोगों की भावना है कि पथरिया भूमि में जहाँ 700 घर की समाज है, कुंडलपुर पास में लगा हुआ है, उस स्थान में हम सभी की भावना है कि एक तीर्थ का निर्माण हो, वह तीर्थ बने। गुरुजी मौन हो गए, लेकिन सभी शिष्यों ने कहा, सभी लोगों की सहमत थी, तो हम सभी की प्रेरणा से बंधु उस भूमि में पथरिया से 2 किलोमीटर आगे वहाँ पर वह क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, प्रकृति से निर्माण चल रहा है। बंधुओं, जो कहते हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी भी भावना होगी कि जब पुराने क्षेत्र हैं तो नए क्षेत्रों का निर्माण क्यों कराना। बंधुओं, अगर पुराने लोग भी जो तुम्हारे आज हमारे लिए वो पुराने क्षेत्र, वो भी तो कभी निर्माण हुए होंगे, उनका भी तो निर्माण हुआ होगा, तो आज हमारे लिए वे पुराने तीर्थ हो गए। ऐसे हम आप नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए यह विराग उदयवीर एक प्राचीन तीर्थ उदय कहलाएगा, ऐसा अतिशय क्षेत्र कहलाएगा। वहाँ की प्रतिमा इतनी अतिशय होंगी बंधुओं, जब आप जाओगे तब आपको स्वयं चमत्कार देखेगा। आचार्य विमल सागर जी महाराज के चेले हैं हमारे गुरुदेव, और किसी के नहीं है। इनके दर्शन से ही आपको अपने आप चमत्कार दिखाई देता है। तो बंधु, ऐसा चमत्कारी तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है, और आप सबके सहयोग से। तो मेरा भी आप सभी से, मैं बोलती तो नहीं हूँ, सभी को पता है कि आगम में कहे हैं कि 7 क्षेत्रों में दान दिया जाता है। 7 क्षेत्रों में एक वह होता है जहाँ मंदिरों के निर्माण होते हैं, जहाँ मंदिरों के निर्माण होते हैं, क्षेत्र आदि का निर्माण होता है, पंच कल्याणक आदि भूमियाँ हैं। उस क्षेत्र में दान देने से हमारा दान एक बहुत बड़े रूप में हमको फलदायी होता है, और यह दिया हुआ दान नियम से तुमको भोग भूमि और स्वर्ग और क्रमशः दान देते देते कहते एक दिन तुम परंपरा से मोक्ष निर्माण को प्राप्त करोगे। तो आप सभी लोग जितना आपका
सहयोग हो, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं है। बहुत अच्छे भी हम लोगों ने भावना रखी माता जी, बहुत अच्छा, सभी का सहयोग, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि दान दे कर के कभी रोया नहीं जाता है। तो जिनको माता पिता बनना है, एक दो लोग हमारे पास आए थे कि क्या राशि है, मुझे मालूम नहीं था, अब उनको बता दिया है कि माता पिता बनने की 1,11,000 कि 11,000 की 1,11,000 की है। तो आप अपने से इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप सभी लोग जितना बने आप दान दे करके अपने जीवन को महान बनाएं। ऐसी पुनीत भावना के साथ बंधुओं, आज शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। आज हम शीतलनाथ भगवान की मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए देखो देवों ने भी इतना अतिशय किया कि सबके मन को, तन को ही शीतल कर दिया। अभी तन को शीतल किया और भगवान शीतलनाथ भगवान की पूजन करके, मन को शीतल करके, आत्मा को शीतल बना करके एक दिन हम ऐसे शीतल बने कि जैसे भगवान ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था, ऐसे हम भी एक दिन लक्ष्य को प्राप्त करें। इन भावना से हम सभी लोग भगवान का निर्माण महोत्सव मनाएंगे। तो बस इतना ही कहूंगी कि हंसो तो जरा जम के हंसो, हंसो तो जरा जम के हंसो के हंसना बाकी ना रहे, और रो तो जरा जोर से रोना की रोना बाकी ना रहे। आओ तो ऐसे आओ, आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो सिद्धालय जाओ कि आना बाकी ना रहे। ऐसी पुनीत भावना के साथ जबले 1008 से शीतलनाथ भगवान की परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज जी की जय।